अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक है दोस्तों। वैसे तो चांद के मैं 2-3 मेरे वीडियो आ चुके हैं, लेकिन एक बड़ा ख़ास अमल मुझे याद आया कि जुल्हज्जा का चांद देखकर एक वजीफ़ा मुझे याद आया। मैंने कहा यार ये आपके साथ ज्यादती होगी अगर ये वजीफ़ा मैं आपको ना बताऊं। पिछले साल एक बंदे ने ये अमल किया, 10 सेकंड में उसका वजीफ़ा कट कर गया। सुबह को उसको 5 लाख रुपए मिल गए। ठीक है जी। तो देखें, जुल्हज्जा इस्लामी महीने का आखिरी मतलब है कि इस्लामी साल का आखिरी मतलब है महीना है। और ये जो जुल्हज्जा है ये इकराम वाले महीनों में शामिल है। और इसकी जो पहले दिन 10 दिन है, 10 दिन और 10 रातें बड़ी बरकत वाली हैं। अगर आप इनमें इबादत करें, मुनाजात करें, वज़ाइफ करें तो बिजली की तरह वजीफ़ा काम करता है। तो एक वजीफ़ा था पिछले साल एक बंदे के तजर्बे का, मुझे अभी याद आया। मैंने कहा यार मैं अपनी शेड्यूल से हट कर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ बिल्कुल। और ये वीडियो देख लें आप, कोई स्टिकर नहीं है, कोई किसी किस्म का मतलब है कि एडिटिंग मैंने नहीं की, डायरेक्ट बोल रहा हूँ और डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। समझ लें लाइव है। देखिए मेरा असनैनी वज़ाइफ का मतलब है लोगो भी नहीं लगा हुआ किसी किस्म का। तो बात इस तरह कि मैंने सोचा यार फटोफट चांद निकलने से पहले आपको ये वजीफा दूं। दोस्तों, या मालिकुल मुल्क एक ऐसा इस समय जुल्हज्जा के महीने के लिए कि अगर आप चांद देखने से लेकर 10 जुल्हज्जा तक अगर ये अमल कर लो, मतलब उसने तो एक बारी किया ना तो उसे 5 लाख रुपए मिल गया। और उसने कुर्बानी भी, वो कहता था यार कोई पैसे हो तो कुर्बानी करूं, तो यार उसका काम बन गया। ठीक है। तो आपने एक छोटा सा अमल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्तसर वीडियो है, हत्ता कि मैंने एडिटिंग भी नहीं की। जुल्हज्जा दोस्तों इतना इकराम वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी, जो उनके अपने इंतहाई प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल की करनी थी, उनको कुर्बान किए बगैर अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल कर ली। दुम्बा रख के जन्नत से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों बेच कर वो दुम्बा ज़बह करवा के कुर्बानी कबूल की। तो दोस्तों ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला आपकी हर फरियाद सुनता है। शर्त यह है कि अल्लाह से मांगो, जो बंदा मांगेगा उसे इंशाल्लाह मिलेगा। तो जो या मालिकुल मुल्क का एक अमल मैं बताना था, बगैर एडिटिंग के वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूँ मैंने। और शेड्यूल से हट के, वैसे रात को 8 बजे हमारी ये वीडियो आती है असनैनी वज़ाइफ पर, तो आज ज़ाहिर शेड्यूल से हट के आपको शो हो रही है। और दोस्तों अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। वहाँ इतना बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो बंदा कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए मिल गए। आपकी भी कोई हाजत है, कोई तमन्ना है, कोई दिल की अंदरून खाने में कोई पड़ी हुई मासूम ख्वाहिश है जो आप चाहते हो अल्लाह ताला पूरी फरमाए, तो इंशाल्लाह पूरा साल आप पर रिज़्क़ खुला रहेगा। क्योंकि ये साल का आखिरी महीना, इसके बाद फिर पहला महीना मुहर्रम आ जाता है जो इस्लामी साल के होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरा साल दौलत, रिज़्क़, बरकतें आपका नसीब बदल देंगी और आपको वो कुछ अनायत फरमाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों अब बात बहुत हो गई, मैं वजीफा आपको बताता हूँ। लेकिन है जी, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और मेरे जो फर्स्ट चैनल है मौज मस्ती टीवी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ठीक है जी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर करना चाहें तो इसको भी करना चाहिए। हाँ लाइक कर दें, आपको अमल की इजाज़त चाहिए ना, एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपना नाम बता दें, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों जो बंदा जुल्हज्जा, ये जुल्हज जो आखिरी महीना इस्लामी साल का और हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, और ख़ासकर इसकी जो 10 रातें हैं पहली और 10 दिन जो हैं, अगर आप इनमें रोज़े भी रखना चाहें तो रख लें। वैसे ईद के दिन नहीं रखना, पिछले जो आप मतलब 9 जुल्हज्जा तक, तो इतनी आपको बरकतें मिलेगी, पूरा साल रिज़्क़ नहीं बंद होगा आपका, गारंटी है इंशाल्लाह अल्लाह की। तो आप क्या करें दोस्तों, जब आपको चांद नजर आए ना तो आपने 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद जो मैं पढ़ूंगा वही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ा,
और इसके बाद 313 मरतबा या मालिकुल मुल्क 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 313 मरतबा पढ़े। और इसके बाद दुआ करें। वो बंदा मुझे कहता है, जिसकी वजह से मैंने फ़ौरन ये मतलब अर्जेंट वीडियो बनाई है, वो कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए मतलब है कि सुबह एक बंदे ने दे दिया, जो कि मैंने कहा था ना कि यार मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। उसने कहा यार ये ले मेरी तरफ से ऐश कर, मौजें हो गई हैं उसकी दोस्तों। तो अल्लाह ताला खैर करे दोस्तों, आप भी ये अमल कीजिए। और मैं एक आपको मशवरा देता हूँ, ये जो 10 दिन है ना, 10 दिन जुल्हिज्जा के, इन 10 दिनों में दोस्तों आप चलते फिरते या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क पढ़ते रहें। पूरा साल आपका नसीब चमक जाएगा और आपके जो हालात हैं ना वो बदल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। तो जो बंदा कोशिश करेगा, और हाँ मैं एक आपको और बात बताऊं, 5 लाख रुपए मिले, उसमें से लाख रुपए की उसने कुर्बानी की थी, पिछले साल की बात है। 4 लाख पे कारोबार शुरू किया, साल गुजर गया, अब वो किसी से लेने की उसे क्या जरूरत है। वो दो कुर्बानियां, दो मतलब है कि बड़े जानवर वो ज़बह कर रहा है। 20 लाख रुपए तक उसकी कमाई चली गई है, यानी कारोबार बढ़ते बढ़ते। अल्लाह ताला देखे देने वाला है। मालिकुल मुल्क का क्या मतलब है? मालिकुल मुल्क है जी, हर तमाम यानी मुल्क दुनिया को समझ लेना कि सारी दुनिया का वो मालिक है। और उसको बज़ाहिर जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको रिज़्क भी दे, आपको आपकी ज़रूरियात पूरी करे, आपके जो तमन्नाएं मुरादें हैं वो पूरी फरमाए, जो आपकी हाजात हैं उसको फ़ौरन अता करे। तो जो बंदा चांद देखने के टाइम या मालिकुल मुल्क 313 मरतबा पढ़ेगा, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, जिसकी मैंने आपको तिलावत करके बताई है, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे मोहम्मद के सदके अल्लाह पाक उन पर करम करेगा। और ये जो 10 दिन है ना ईद से पहले चांद देखने के बाद, इसमें भी चलते फिरते या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क का अमल करते रहे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मेरा रब सदके मोहम्मद अरबी के आपकी हर हाजत को, तमन्ना को पूरा फरमाएगा। और दोस्तों आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। या परवरदिगार जो दुआ का कहते हैं ना, मालिक उनको मक्का भी दिखा दे, उनको मदीना भी दिखा दे। जो बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनकी औलाद दे दे। और जिनकी औलाद है लेकिन वो उनके मतलब है कि समझ गए ना, नफरमानी करती है इस तरह, तो अल्लाह पाक उनको भी सही रास्ते पर चलाए। और वैसे औलाद की नफरमानी को हटाने के लिए आप हमेशा जो है ना अल्लाह से दुआ तो करें, ये तो ठीक है, बरहक है, लेकिन रब्बे ज़िदनी इल्मा या फताह पढ़ के सोए हुए हों जब बच्चे, उन पर फूंक मारें, उनका दिमाग तेज़ होगा, पढ़ाई में वो तेज़ होंगे और इंशाल्लाह आपके तबेदार भी होंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा या फताह ये पढ़ा करें और इंशाल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर होगी। या मालिकुल मुल्क का अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।